हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जीवन कहानी में गहरी शिक्षाएं और प्रेरणाएं छिपी हुई हैं। उनके जीवन में अद्वितीय घटनाएं और चमत्कारी शक्तियां थीं, जो न केवल उनके समय में बल्कि आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस विस्तृत अनुवाद में हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के सभी प्रमुख घटनाओं का वर्णन करेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जन्म और प्रारंभिक जीवन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जन्म हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के घर हुआ, जो कि एक महान नबी और शक्तिशाली शासक थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास विशाल राज्य था और उनका न्यायपूर्ण शासन चलता था। वह हमेशा अपने राज्य के लोगों के बीच न्याय और समानता सुनिश्चित करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बचपन भी अद्भुत था। वह अन्य बच्चों की तरह नहीं खेलते थे, बल्कि वह अपने पिता के साथ दरबार में बैठते और लोगों की समस्याओं को सुनते थे। उनकी असामान्य बुद्धिमत्ता और समझदारी ने उनके पिता हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को प्रभावित किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अपनी सूझबूझ से सही निर्णय लेते थे और उनका ज्ञान उनकी उम्र से कहीं अधिक था। इस कारण से वह राजकुमार के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के न्याय का पहला उदाहरण। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पहली परीक्षा एक न्यायपूर्ण निर्णय से हुई। एक दिन दो महिलाएं अपने बच्चे के साथ दरबार में आईं। दोनों महिलाएं एक ही बच्चे को अपनी संतान बता रही थीं और यह साबित करना चाहती थीं कि बच्चा उनका है। दोनों महिलाएं जोर जोर से चीखने लगीं और यह साबित करने की कोशिश कर रही थीं कि बच्चा उनका है। कोई भी तरीका यह साबित करने के लिए नहीं था कि असली मां कौन है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों महिलाओं की बातें ध्यान से सुनी और फिर एक अद्भुत फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, हम इस बच्चे को दो हिस्सों में बांट देंगे और दोनों महिलाओं को बराबरी से हिस्सा देंगे। जब एक महिला ने यह सुना तो वह तुरंत चिल्लाई और कहा, नहीं नहीं, बच्चे को मत काटिए, मैं उसे छोड़ देती हूं, बस वह जिंदा रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुरंत समझ लिया कि यह महिला सचमुच बच्चे की मां है, क्योंकि एक सच्ची मां अपने बच्चे की जान की कीमत पर अपने अधिकार को त्याग सकती है। यह न्याय का एक अद्भुत उदाहरण था जो सभी दरबारियों को हैरान कर गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की महान शक्तियां। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ओर से कई अद्भुत शक्तियां दी गई थीं। उनके पास न केवल शाही शक्ति थी, बल्कि उन्हें अल्लाह ने विशेष प्रकार की शक्तियां भी दी थीं। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी सेना के साथ यात्रा पर निकले। तभी एक पंछी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सूचना दी। यह घटना सूरा नामल में वर्णित है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह विशेष क्षमता प्राप्त थी कि वह पशुओं और पक्षियों की भाषा समझ सकते थे। एक दिन वह अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे और तभी उन्हें एक पंछी हुदहुद की अनुपस्थिति का एहसास हुआ। वह हुदहुद को खोजते हुए यह कहते हैं कि अगर वह कोई ठोस कारण नहीं बता सकता तो उसे सजा दी जाएगी। कुछ समय बाद हुदहुद वापस आता है और कहता है कि वह एक ऐसे राज्य की खोज में था जहां लोग सूरज की पूजा करते हैं और वह जगह है सबा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस सूचना से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपने भेजे हुए संदेश के माध्यम से उन्हें अल्लाह के संदेश की जानकारी देने का फैसला करते हैं। उन्होंने हुदहुद से कहा कि वह अपनी चिट्ठी के साथ रानी बिल्किस के पास जाए और उन्हें इस संदेश को दे। रानी बिल्किस और सबा का राज्य। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चिट्ठी रानी बिल्किस तक पहुंचती है, जिसमें उन्हें इस्लाम स्वीकार करने और अल्लाह के एकत्व में विश्वास लाने की बात कही गई थी। रानी बिल्किस ने शुरू में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की प्रतिक्रिया को परखने के लिए उपहार भेजे,
लेकिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उपहारों को अस्वीकार कर दिया और उन्हें बताया कि जो कुछ भी उन्हें मिला है वह अल्लाह की ओर से है, तो रानी बिल्किस ने यह समझ लिया कि यह व्यक्ति केवल एक राजा नहीं बल्कि एक महान नबी है। रानी बिल्किस ने अंततः हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ इस्लाम को स्वीकार किया। इस्लाम के मार्ग को अपनाने के बाद रानी बिल्किस और उनके राज्य के लोग अल्लाह के अनुयायी बन गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम का अद्भुत महल। रानी बिल्किस के आने पर हजरत सुलेमान ने उनके लिए एक अद्भुत कांच का महल बनाया जो देखने में पानी जैसा प्रतीत होता था। जब रानी महल के अंदर आई तो उन्होंने यह समझा कि यह जलाशय है और अपने कपड़े ऊपर उठाए, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि यह जलाशय नहीं बल्कि कांच का बना हुआ है। इस घटना से रानी ने यह महसूस किया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम केवल एक शासक नहीं बल्कि एक अल्लाह के विशेष बंदे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मृत्यु और चमत्कारी घटना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जीवन अत्यंत प्रभावशाली था, लेकिन उनका निधन भी एक अद्भुत घटना से जुड़ा हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मृत्यु के समय एक लाठी के सहारे खड़े हुए थे और उनका शरीर उसी स्थिति में कुछ समय तक स्थिर रहा। जिनों ने यह नहीं समझा कि वह मर चुके हैं और उन्होंने काम करना जारी रखा। अंत में एक कीड़ा ने उनकी लाठी को खा लिया, जिससे उनका शरीर गिर पड़ा। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि केवल अल्लाह के अलावा कोई भी अदृश्य घटनाओं को नहीं जान सकता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जीवन से हम कई शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। उनकी न्यायप्रियता, अल्लाह की दी हुई शक्तियों का सही उपयोग और सच्चे विश्वास की शक्ति ने उनके जीवन को एक आदर्श बना दिया। उनके जीवन की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं बल्कि निष्ठा और ईमानदारी में है।